नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, तुअर की तेजी मंदी की रिपोर्ट और मूंग की तेजी मंदी की रिपोर्ट आपको बताया जाएगा। इन तीनों जिन्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, क्या उठापटक होगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है जी। साथ ही आपको दिल्ली के लायंस रोड के एमपी राजस्थान के चने के भाव बताएंगे और गेहूं के भी आपको दिल्ली लायंस रोड के एमपी राजस्थान के भाव बताए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको इस वीडियो के अंदर कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी वीडियो में दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव भी इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है जी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं ऐसे हम व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, हम व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं, मेरी व्हाट्सएप सर्विस आप लेते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा आपको, आइए बता देते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन यानी कि कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी मार्केट के अंदर, ये आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या रहने वाला है, कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तेजी आने से पहले आपको बता दिया जाएगा तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला माल बेच दीजिए। साथ ही अपनी दालों की रिपोर्ट्स की सही होने की 90% गारंटी मिलेंगे कि हम जो बताएंगे वही तेजी मंदी होगी दालों की मार्केट में, दाल बाजार में। इस बात की हमारी गारंटी भी रहेगी। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी। और भारत की जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जो मेन मंडियां हैं, उन सभी मंडियों के आपको भाव मिलेंगे, जिसमें आपको दालों के भाव मिलेंगे, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के, सभी रेट्स आपके फोन के ऊपर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप मैसेज पे आपको लगातार मिलते रहेंगे। दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी आपको दी जाएगी। और आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे हम मुझसे फोन पर डायरेक्ट 1-to-1 बात करके कभी भी किसी दाल का या किसी अन्य भी चीज का तेजी मंदी रिपोर्ट मुझसे डायरेक्ट ले पाएंगे। ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के बाद। तो चलो, जुड़ना चाहते हो करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी। तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5560 रुपये 55 रुपये 60 पैसा। लातूर का भाव है आज का कीर्ति ग्रुप का 5520 रुपये 55 रुपये 20 पैसा। बात करें कुशनूर की, तो कुशनूर का रेट भी आज का यही खुला 5520 रुपये 55 रुपये 20 पैसा। और अब आ जाते हैं हम हिंगोली के ऊपर, तो हिंगोली का रेट आज का 5560 रुपये 55 रुपये 60 पैसा। तो ये थे आज के कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव। अब बताते हैं आपको गेहूं का रेट। तो गेहूं का भाव आज का एमपी का लायंस रोड दिल्ली के ऊपर 2260 रुपये 22 रुपये 60 पैसा। और गेहूं राजस्थान का भी आज का ये रेट है 2260 रुपये 22 रुपये 60 पैसा। अब बात करते हैं चने की। तो आज का चने का भाव है जी एमपी का 5150 रुपये, लायंस रोड दिल्ली का रेट है ये। और राजस्थान का रेट आज का 5200 रुपये 5200। तो जो थंबनेल में आपने देखा, ये उस बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो आज सुबह बिल्कुल ताजा नोटिफिकेशन आई सरकार की तरफ से। सरकार ने अपने ताजा नोटिफिकेशन में आज क्या किया, इन्होंने तुअर का स्टॉक तो व्यापारियों से पहले ही मांगा हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने चने का और उड़द का स्टॉक भी आज व्यापारियों से मांग लिया। इससे हुआ क्या, सरकार ने जो नया कानून लगाया है, नई नोटिफिकेशन लेके आई है सरकार, और इसे सरकार ने क्यों किया और इससे क्या होगा, ये आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार ने ऐसा क्यों किया। देखिए क्या हुआ, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ तुअर के ऊपर लगाया था पहले, कि तुअर का स्टॉक बताइए, क्योंकि तुअर के भाव ऊंचे जा रहे थे, तुअर में काफी ज्यादा तेजी बनी हुई थी। तो उसको रोकने के लिए, भाई बाहर से भी माल आ रहा है, फिर भी बाजार ऊंचा जा रहा है, समझ में आ रहा है, सरकार रोकना चाहती है। और तुअर में व्यापारियों ने लाखों रुपए कमाए भी हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुअर में सरकार ने स्टॉक मांग लिया, थोड़ी नरमी आ गई, समझ में आती है बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हुआ क्या, उससे थोड़ा बाजार चने का भी नरम हो गया, 100-200 रुपये टूट गए थे। वो मैंने आपको बताया था कि जब सरकारी अफसर जब गोदामों में घुसता है, तो ये नहीं देखता कि तुअर का चट्टा लगा है या चने का लगा है या मसूर का लगा है, वो अपना जो माल आगे आगे उसमें परखी लगाता है। तो इन सरकारी अफसरों ने वही किया जिसका हमें डर था। वो क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, देखिए इन्होंने ये किया कि जो लोग तुअर का स्टॉक के लिए छापेमारी कर रहे थे, उन लोगों ने सरकार को कहीं ना कहीं अपडेट्स दे दी कि सर लोगों ने चने का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रखा हुआ है अपने गोदामों में छुपा के कह लो, अघोषित कह लो, कैसे भी कह लो,
तो ये जो खबर थी ना, ये तुअर में जब छापे मारने जो अफसर निकले हैं तो इन लोगों ने चने की भी ऊपर भी निगाह इनकी हो गई भाई। जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ उन्होंने देख लिया भाई, चना भी व्यापारियों ने काफ़ी छुपाया हुआ है, काफ़ी स्टॉक किया हुआ है, या काफ़ी अघोषित चना व्यापारियों के पास अवेलेबल है। यही रिपोर्ट इन्होंने सरकार को दे दी। अब सरकार ने क्या किया, सीधा सा हिसाब है, आज सोमवार का पहला कारोबारी दिन था। इन लोगों ने ये देखते हुए कि भाई बहुत सारा स्टॉक जो है चने का अभी भी लोगों के पास मौजूद है और वो उसका ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, इन लोगों ने आज सुबह जो है चने का भी लोगों से ब्यौरा स्टॉक मांग लिया और ये नोटिफिकेशन जाहिर कर दी। इससे हुआ ये, चना बाजार में अफरा तफरी मच गई। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती, चलो भाई तुअर के अंदर तो तेजी थी, बाजार 9,000 के आसपास ही ऐसा चल रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो भाई डर की बात थी भाई और बढ़ जाएगा तो क्या होगा। भाई हमें विपक्ष का भी देखना, सब देखना है। आप लोगों ने स्टॉक लिमिट मांग ली, समझ में आता है, मतलब आपने स्टॉक मांग लिया, कितना आपके पास व्यापारियों से पूछ लिया। चने का क्या कसूर था भाई, 3 साल हो गए चने को बैन होके, 3 साल से चने में कुछ नहीं है, व्यापारी मरा जा रहा है, चने का कुछ काम धंधा नहीं हो रहा और चना व्यापारी को नुकसान पे नुकसान लगे जा रहा है, ठीक है ना। चना बाजार अब क्या हुआ था, 5400 रुपये गया था, एमपी का रेट 5400 जो 5000 था, 400 रुपये चने में बढ़ गए थे। अफरों में क्या आफत आ गई थी ऐसी, ये सरकार चाहती नहीं कि भाई चना व्यापारी कहीं से भी 2 पैसे कमा ले, पता नहीं क्या चक्कर है, वो भगवान ही जानता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टॉक मांग लिया। किस बात के लिए मांगला, कोई चने में महंगाई नहीं, कोई चना बाजार ऐसा तो है नहीं कि भाई 6000 को क्रॉस कर गया और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया चना, पता नहीं, बस खाम का बैठे थे, लाओ जी स्टॉक दिखाओ अपना। तो इससे हुआ क्या, इससे वही हुआ, जो चना व्यापारी थे बेचारे डर गए, दहशत में आ गए। अब जो देखो 30% उत्पादन अब की बार कम था, बिल्कुल था, पर अब बहुत सारे ऐसे बड़े व्यापारी हैं जिन लोगों ने 2-2, 3-3 साल से चना स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट चने का भाव बढ़ने देती नहीं, कुछ भी भाव बढ़ता है ये लोग अड़ंगा डाल देते हैं। जो आपको हर रिपोर्ट में बोलता था कि अगर सरकार बीच में आ गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान ही मालिक है, बिल्कुल एकदम वही हुआ। सरकार एक बार फिर से चने की तेजी के बीच में आ गई। इन लोगों ने आज सुबह ही नोटिफिकेशन जारी किया कि हमें चने का स्टॉक बताओ, कितना माल लेके बैठे हुए हो। इससे चना बाजार में अफरा तफरी मच गई और जो व्यापारी 2-2, 3-3 साल से चने का स्टॉक होल्ड करके बैठे हुए थे अपने दम पे, जो अपना कोल्ड स्टोर का और अपना वेरा उसका खर्चा भरे जा रहे हैं खाम में कि भाई कभी तो बढ़ेगा तब बेचूंगा, मैं क्यों नुकसान खाऊं, मैं नहीं बेच रहा। अभी सबके मन में उम्मीद थी कि अब की बार बढ़ेगा, 30% उत्पादन कम है तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो सब लोग वेट कर रहे थे इस बात का कि चना बढ़ेगा और तब बेचेंगे। पर यह सरकार चाहती नहीं कि चना बढ़े और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है भाई, चना व्यापारी 3 साल से नुकसान खा रहा है तो थोड़ा उसकी भरपाई भी हो जाए। इन लोगों ने फिर से नोटिफिकेशन लगाया और चने को गिराने का काम किया, जिससे क्या हुआ, चना आज एमपी का 5150 हो गया, राजस्थान 5200 रुपये हो गया, बाजार टूट गए। कल भी यहाँ से 25-50 रुपये चने में नरमी आ सकती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हुआ, ये नोटिफिकेशन आने से जो स्टॉक के माल दबे हुए थे, जो व्यापारी रोक के रखे हुआ था कि बढ़ेगा तो बेचूंगा, 2 पैसे कमाऊंगा, वो सरकार के डर से, सरकार के डंडे से वो क्या करेंगे, अब मंडियों में बिकवाली करेंगे, ज़्यादा माल मंडियों में आएगा और लिवाल कम हो जाएगा तो चना में तो टूटेगा ही टूटेगा। ये पोजीशन चने की कर दी। तो आखिर में क्या हुआ, सरकार फिर से चने की तेजी के बीच में आ गई और इन लोगों ने बढ़ते चने को फिर से रोकने का काम किया। लगातार चौथे साल इनका यही चीज़ है, ये लोग चाहते ही नहीं कि चना बढ़े, फसल कम होने के बावजूद ये चने की कीमतों को रोकने का काम कर रहे हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है भाई चलो चना 6000 है, 7000 है, समझ में आता है भाई इतना बढ़ गया तो इसलिए भाई रोकना बनता है, पर नहीं जी, 5400 रुपये का चना था, उसको 51.5 पे लाए, क्या हासिल हो गया भाई आप लोगों को, व्यापारी 2 पैसे कमा लेता तो क्या निकल जाता, समझ में नहीं आता भाई। फिर भी देखिए ये बात बिल्कुल मतलब नागवार है मुझे, मैं बिल्कुल मतलब पर्सनली बहुत बोल रहा हूँ कि इतना बुरा लगा इस चीज़ देख के कि भाई क्या कर दिया था चने ने, ऐसा कुछ भी नहीं, 200, 300, 400 रुपये बढ़े थे, व्यापारी 2 वक्त की रोटी खा रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम है। आप लोगों को समझ में नहीं आता भाई आप लोग क्या करना चाहते हैं। हालांकि ठीक है भाई, अब देखो वही बात है जो मैं आपको बताता था ना, जो फिर आप कहोगे कि आपको नोटबंदी से परेशानी है, देखा वो डायलॉग बोलता था ना मैं हर वीडियो में, सच हो गया ना। जो आदमी रात को 8 बजे नोट बंद कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता, वो सोचता नहीं है, पूछता नहीं है कि जिसका प्रभाव जनता पे क्या पड़ेगा। उनको सिर्फ क्या है, वो अपने जो उनके, देखो सिंपल सी बात है, जिधर भी मंत्री हैं ऐसा कुछ नहीं है बहुत पढ़े लिखे हैं या ऐसा कुछ है भाई, इनके नीचे जो यूपीएससी वाले हैं और इनके अफसर है जो बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं, वो इनको सलाह देते रहते हैं, अफसर से बताते रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। डिसीजन उनका होता है, बस मानना ना मानना इनका काम होता है। तो ये लोग वही है, ऐसी नोटबंदी हुई थी। अब देखो सर, बहुत से लोगों को फायदा भी हुआ, मैं नहीं कह रहा नोटबंदी में देश को फायदा और नुकसान हुआ, इस बारे में हमारा कोई मतलब नहीं, हम बात नहीं करना चाहेंगे। पर ये तो देखिए नोटबंदी उन्होंने 1 मिनट में कर दी थी, किसी को पता था नोटबंदी होगी, रात को 8 बजे आए इन्होंने नोटबंदी कर दी। ऐसे ही चने के अंदर देख लीजिए, एकदम से इन्होंने चने
को बैन कर दिया था। उसके बाद से 3 साल से चना एकदम से बंद पड़ा हुआ है, चने में व्यापार नहीं हो रहा। इस बार 30% उत्पादन कम था, व्यापार होना था, व्यापारियों के मन में खुशी थी कि भाई चलो अब की बार तो चने में कमाएंगे, जो हमारा नुकसान है कुछ तो ठीक होगा, हालांकि भरपाई तो नहीं हो सकती पर थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पर वो भी नहीं हुआ। क्यों? इन लोगों ने फिर से नोटिफिकेशन पास कर दिया। तो ये काम हुआ चने का। अब यहां से आगे क्या करना है उस बारे में सुन लीजिए, वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, चने के अंदर उत्पादन तो 30% कम ही है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने जो है रूल लगा दिया इससे उत्पादन जो है बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हुआ क्या, जो लोग 2-2, 3-3 साल से चने का स्टॉक में रोक के रखे हुए थे, जिन लोगों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ था, वो माल मंडियों में अगर उतर आया, इन्होंने छापे लगाए मिलों में, अगर ये लोग ज़्यादा सख्ती करने लग गए और इन्होंने मिलों में छापेमारी करके वो सारा स्टॉक निकाल दिया मंडी में, अगर सख्ती करी तो बाजार टूट भी सकता है। और पर अगर ये नोटिफिकेशन महज एक नोटिफिकेशन है और इसको यूं ही छोड़ देंगे और ना ध्यान देंगे इसके ऊपर, तो बाजार फिर से सुधर जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो इस टाइम जो है सरकार के हाथ में पूरी तरीके से चने की तेजी मंदी, बाजार 50-50 पे आगे रुक गया है। तो इस समय ये रिस्क रहेगा पूरी तरीके से। देखिए, अभी तक तो क्या था कि जब तक एमएसपी पे खरीद हो रही है चना सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये लोग नाफेड में बिक्री नहीं कर रहे। नाफेड में जैसे ये बिक्री करेंगे तो वैसे ही चना व्यापारी को जीने नहीं देंगे। उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं, ये सस्ते भाव में दालमी वालों को चना बेचेंगे, वो हमसे चना लेगा नहीं, तो चने के अंदर बाजार उठेगा नहीं। ये 3 साल से हो रहा है, अब की बार भी होना था, सबको पता था। फिर भी चलो कोई बात नहीं, 1 महीना हो रहा है भाई, बढ़ने तो जो बढ़ता है बेच के निकल जाएंगे, 2 पैसे कमा लेंगे। पर इन लोगों ने वो 1 महीने में भी तेजी ना है उसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई चने क्या स्टॉक बताइए, कितना स्टॉक आपके पास उपलब्ध है, मौजूद है। तो अब यहां से स्थिति ये कि अगर ये लोग सख्ती करते हैं, छापामारी मारी और इन लोगों ने चने का जो स्टॉक है वो बाहर निकालने की कोशिश करी, और अगर मंडियों में ज्यादा माल आया तो बाजार टूट जाएगा। पर अगर ये नोटिफिकेशन एक महज नोटिफिकेशन है और इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये छापे वापे नहीं लगाएंगे, तो 2-4 दिन 5 दिन में फिर से जो है चना बाजार सुधरने भी लग जाएगा। तो बाजार 50-50 पे है, देख के संभल के काम करिएगा भाई। सरकार की मंशा आप लोग जानते हैं, हम भी देख रहे हैं भाई, लगातार 4 साल सरकार तुगलकी फरमान सुनाए जा रही है। और वही बात है भाई, राजा बाबू है, कुछ भी करें हमें तो फॉलो करना पड़ेगा। आम आदमी आखिर कर क्या लेगा, आखिर में कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिलहाल चने में बाजार की जो पोजीशन अब आ गई है, आज के नोटिफिकेशन के बाद बाजार 50-50 पोजीशन पे आ गया है। अब देखिए, चने में अगर ये सख्ती करेंगे तो टूटेगा, अगर सख्ती नहीं करी, मैजिक नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन रहने दिया तो फिर से बढ़ जाएगा। तो चने में वेट एंड वॉच की स्थिति अभी पैदा उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। तो ये कहती है आज की चने की रिपोर्ट। अब बताते हैं हम आपको तुअर के बारे में। देखिए, तुअर के अंदर भी इन लोगों ने स्टॉक मांगा था, ये सारा तो हुआ तुअर से ही है। ये तुअर के भाव बढ़े, इन लोगों ने चलो भाई बढ़े, बहुत अच्छा हुआ, व्यापारियों ने मोटे रुपए भी कमाए, लाखों रुपए तुअर में छापे, समझ में आता है। इन लोगों ने स्टॉक मांगा, थोड़ा बाजार टूट गया, समझ में आता है। अरे चने वालों ने क्या बिगाड़ा था भाई, उन्होंने तो कुछ कमाया ना धमाया ना, वो तो पहले से नुकसान में बैठे हुए हैं, पहले से उनके पास तो उनका तो नुकसान लग रहा है, काफी लॉस में है। उसके बावजूद तुम चने का स्टॉक मांग रहे हो, चने को थोड़ा बढ़ने दो, व्यापारी को भी जीने दो भाई, उसके ही बाल बच्चे, उसको वो भी अपना व्यापार चलाए, ऐसा काम करो। पर ठीक है जी, अब क्या बताएं, गवर्नमेंट किसी की सुनती थोड़ी है, गवर्नमेंट के जो उनके अफसर बोलते हैं वही वो करते हैं। तो अब देखिए, तुअर में इन लोगों ने भी स्टॉक मांगा हुआ है, छापेमारी भी चल रही है, पर तुअर का उत्पादन 50% कम है, पहली बात तो यह है। फिर तुअर बाजार टूट तो गया, पर वही बात है, जब भी मांग निकलती है फिर से सुधर जाता है। आज सुबह भी सोलापुर के अंदर तुअर का बाजार 100 रुपए तेज था। अब यहां से आगे क्या करना है, देखिए, तुअर की जड़ में मंदा नहीं है, क्योंकि उत्पादन कम है, बाहर से माल आ नहीं रहा, इसलिए तुअर के अंदर जब भी बाजार 300, 250, 300 बढ़ता है तो आप अपना मुनाफा ले, ठीक है। और अगर जब बाजार वापस टूटे 250, 300, तो वहां से आप फिर से माल बेच दो, समझ गए। मतलब कि मुनाफा लो, 250, 300 बढ़ने पे तो आपको मुनाफा लेना है, और जब आपका 250, 300 की करेक्शन आती है तो आपको माल को फिर से खरीद लेना है, समझ गए। मतलब कि जब 250, 300 बढ़े तब बिकवाली करें, और जब 250, 300 वापस टूट जाए फिर से खरीद ले। तो तेजी में बेचे, करेक्शन में वापस खरीद ले, आपको ऐसे करके चलना पड़ेगा तुअर के अंदर, जिससे आप सेफ रहेंगे। अगर लंबी तेजी की तरफ जाएंगे कि नहीं भाई बड़ी तेजी आएगी तभी बेचूंगा, तो उसमें रिस्क ये है कि सरकार के पूरी तरह से पैनी नजर बनी है दालों के ऊपर, चने में भी देख लो, उड़द में देख लो और तुअर में देख लो। तो इसीलिए उसमें रिस्क ये रहेगा, अगर इन लोगों ने कोई और नया गेम खेल दिया, कोई नया कानून फिर से और पास कर दिया, कोई और पंगा पा दिया, तो आपको नुकसान होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए सेफ साइड यही है कि 300 रुपए बढ़े तो बिकवाली करो, 300 घटे तो फिर से खरीद लो। ये कहती है तुअर की रिपोर्ट। अब आ जाते हैं मूंग के ऊपर। देखिए, मूंग के अंदर हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि जो अभी लगातार मंदा आ रहा था, ये टेम्परेरी बाजार फिर से बढ़ेगा। आज दिल्ली जो में मूंग का बाजार 100 रुपए फिर से तेज हो गया। मूंग में आगे आज से क्या करें, देखिए अभी अप्रैल चल रहा है, मई से जो है नई फसल आनी शुरू हो जाएगी मूंग की, और जैसे जैसे नई फसल मूंग की आएगी बाजार नरम होने शुरू हो जाएंगे। अब की बार जो है मूंग की फसल बढ़िया आने की उम्मीद बताई जा रही है, इसलिए मूंग में बड़े भाव में थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेना शुरू कर दो, ठीक है ना। ये सही समय मुनाफा लेने का, आपको मुनाफा भी मिलेगा, 2 पैसे भी आप कमाएंगे। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेना शुरू कर दीजिए, और आने वाले समय में जैसे जैसे मूंग की आवक बढ़ेंगी, फसल आने लगेगी, तो बाजार टूटने लगेगा। फिलहाल मैं मानता हूँ अभी है थोड़ा टाइम मूंग की फसल आने में, पर आप अपडेट रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए,
जैसे ही नई फसल आने लगे माल को निकालना शुरू कर दीजिए। तो ये कहती है आज की मूंग की रिपोर्ट। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की रिपोर्ट दी, तुअर की रिपोर्ट दी, मूंग की रिपोर्ट दी। आपको हर रोज डेली की डेली मुझसे रिपोर्ट जाननी है, चने की, मूंग की, मसूर की, तुअर की, उड़द की, काबली की। साथ ही आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, ये सभी रिपोर्ट, सभी तेजी मंदी रिपोर्ट जाननी है। कब क्या होगा, कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद। साथ ही हम अपनी रिपोर्ट्स की गारंटी भी लेंगे। तेजी आने से पहले आपको बता दिया जाएगा तेजी आने वाली माल खरीद लीजिए, मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला माल बेच दीजिए। साथ ही हमारी जो दालों की रिपोर्ट्स है उसकी हमारी गारंटी रहेगी 90%, 90% रिपोर्ट हमारी बिल्कुल सही साबित होगी। जो हम बताएंगे वही तेजी मंदी मार्केट के अंदर होगी, ठीक है ना। अब जो लोग जुड़े हैं उनको ये फायदा है, उनको पहले बता देते हैं कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, कब माल खरीदना है, कब बेचना है। सारी रिपोर्ट उनको दी जाती है, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक काम करते हैं, मुनाफा बुक करते हैं। उसके लिए आप भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के बाद, ठीक है ना। आइए बात करते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा का रेट है जी आज का 58.5 रुपए यानी कि 58.50 पैसा। चने की दाल 59.5 रुपए यानी 59.50 पैसा। मूंग साबुत 96.5 रुपए 96.50 पैसा। मूंग दो है 100 रुपए यानी कि 100 रुपीज। और मलका की दाल 68 रुपए यानी कि 68। मसूर दाल आज हो गई 72 यानी कि 72। तुअर दाल 118.50 यानी कि 118.50 पैसा। और काबुली छोला 95 रुपए यानी कि 95 रुपीज। उड़द दो 106 यानी कि 106। उड़द छिलका 94.5 94.50 पैसा। उड़द साबुत 93.5 93.50 पैसा। तो हमने आपको आज की सारी रिपोर्ट सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।